हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, क्या आपको एग्ज़ाम में नहीं दोहराना है, और दूसरी, एग्ज़ाम अगर देने जाओ आप तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। आप साथ बने रहना। दोस्तों, हमने सारी सीढ़ी चढ़ गए हम, वो लास्ट सीढ़ी बची है। अगर वो लास्ट सीढ़ी अगर आप आराम से धैर्य से खुद के ऊपर विश्वास करके अगर वो सीढ़ी आपने पार कर दी तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बहुत सी गलतियां होती हैं वो आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि उस टाइम जब वो टाइम निकल जाता है तो उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। आप साथ बने रहना। दोस्तों, जहाँ भी आपका सेंटर आया हो, जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको समय से वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। पहला पड़ाव है समय से वहाँ पहुँचना। आप चाहे 1 घंटे पहले पहुँच जाना, 2 घंटे पहले पहुँच जाना, लेकिन कहीं ये मत सोचना कि लास्ट में चल जाऊँगा, एंड टाइम चल जाऊँगा। एंड टाइम के चक्कर में हर सेंटर के बाहर 5 7 10 लड़के लड़कियाँ खड़े रहते हैं और बाहर से बोलते रहते हैं कि अंदर आने दो, एग्ज़ाम देना है, लेकिन वो नहीं दे पाते। हर एग्ज़ाम में देखा होगा आपने। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिसका दूर सेंटर है, पहले ही व्यवस्था करके जाओ और रात को अच्छी नींद लेके फिर एग्ज़ाम देना आराम से, फ्री माइंड से। और क्या क्या लेके जाना है आपको एग्ज़ाम में? आपको एग्ज़ाम में एक आईडी, कोई भी आईडी हो आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो, पहचान पत्र कुछ भी हो, एक आईडी आपको लेके जानी है। अगर आईडी में नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कुछ भी है तो दो आईडी आपको लेके जानी है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आप 2 आईडी लेके जाओ अगर आपके पास है तो। वैसे एक ही चाहिए, लेकिन दो लेके जाओ। 2 आपको फ़ोटो लेके जानी है। और आपको एडमिट कार्ड जो है वो रंगीन, मित्र से रंगीन जो है एडमिट कार्ड है वो निकलवाना है। सिंपल जो आता है ना वो नहीं निकलवाना, रंगीन एम से रंगीन जो एडमिट कार्ड है वो देखते हैं, तो रंगीन निकलवाना। दोस्तों, समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। दूसरी हम बात करें, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। यानी जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। दूसरी बात, हमने, अगर हमारी फैमिली से आप जुड़े हुए हो तो हमने सब कुछ कवर किया है। यानी हॉस्पिटल सर्विस के ऑल टॉपिक हमने कवर किए हैं। और काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आए हैं उसके बाद कि सर, आपकी वजह से हमारे जो हॉस्पिटल सर्विस का वो काफ़ी क्लियर हुआ है, और एक आत्मविश्वास बढ़ा है मन में कि मेरा हो सकता है। तो आप इससे हमने सारा कवर किया है। हॉस्पिटल सर्विस के 75 से 80 क्वेश्चन आते हैं, तो गलत नहीं होंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो। दूसरी बात, जब भी एग्ज़ाम देने बैठो फ्री माइंड से बैठो, और आपका जो माइंड है वहीं होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम होती है, डर होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूँ कि जो तैयारी कर जाता है उसका माइंड में ये चीज़ चलती है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो थोड़ा खुद के ऊपर धैर्य रखना है। दूसरी बात, आपको इतना सोचना है कि मैंने खुद का 100% दिया है, होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा। मैंने मेरा खुद का 100% दिया है। और पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं आपको बता दूँ कि परीक्षा में हज़ारों स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का होता है, सबका नहीं होता। इसका रीज़न है, तैयारी भी काफ़ी करते हैं, कोई लंबे टाइम से करता है, कोई कम टाइम में लग जाता है। तो इसका भी रीज़न है कि हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। अगर हम खुद का 100% देते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो पहली बात तो तैयारी तो आपने अच्छी की है, लेकिन एग्ज़ाम में लास्ट पड़ाव में आपको वहीं मन लगा के आपको जो भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद आपको टिक लगाना है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमारी 1 2 क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते हैं कि फिर आने के बाद सोचते हैं कि वो क्वेश्चन आ रहा था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो वो चीज़ें हमें नहीं दोहरानी है। दूसरी बात, किन क्वेश्चनों पर आप रिस्क ले सकते हो? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन आपने काट दिए, 2 ऑप्शन में आप रिस्क ले सकते हो, बाकी आपको रिस्क नहीं लेना है। 3 पे 4 ऑप्शन में आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा लोगे नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। दूसरी बात करें, पेपर हार्ड आए तो भी घबराना नहीं है, और इजी आए, मॉडरेट आए तो भी घबराना नहीं है। क्योंकि हार्ड आए तो वो सबके लिए है, आप स्पेशल आपके लिए नहीं है। हार्ड आए तो कट ऑफ कब जाएगी, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो सबके लिए हार्ड है। और इजी आए तो मानो कि थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी, तो उसमें भी डरने की बात नहीं कि वो इजी है तो सबके लिए है। क्योंकि सिलेक्शन वो लेता है जो रेगुलर तैयारी करता है, और एम्स में तो एक टाइम मिलता ही नहीं है, 1 महीने का टाइम मिलता है। एक महीने के टाइम में भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो चांस बढ़ जाते हैं। बाकी जब मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक एग्ज़ाम थी वो मैंने दी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम मेरे को काफ़ी दुख हुआ कि मेरा नहीं हुआ।
फिर समय बीतता गया। एक टाइम ऐसा हुआ कि जब पेपर निकलना स्टार्ट हो गए और 7 से 8 एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई की। लास्ट में मैंने एम्स ज्वाइन किया और एम्स में मैं खुद चयनित हूँ, लेकिन वो टाइम मेरे को आज भी याद है कि फर्स्ट बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। और वो एग्ज़ाम ओनली 8वीं पास लेवल की एग्ज़ाम थी, लेकिन उस टाइम दुखा था। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि उस टाइम नहीं हुआ अच्छी बात है, अगर उस टाइम हो जाता तो आज यहाँ नहीं होता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना 100% देना है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता ना तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होता है लाइफ में, और लास्ट में वो ही मिलता है। बाकी अच्छे से एग्ज़ाम देके, और कहाँ सेंटर आया है एक बार कमेंट में सभी बताना कि कौन सी स्टेट में या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर आया है, क्योंकि अगर मेरे आसपास रहोगे आप तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। आप किसी भी जिसने कोर्स ले रखा है अदर यूट्यूबर से, उससे पूछना कि इतनी चीज़ें किसने कवर कराई है। कम समय में, 1 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमारी क्लास यूट्यूब पे नहीं आई। रेगुलर हमने क्लास डाली है, और ऐसा कोई मतलब हर चीज़ कवर की है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इससे एक आत्मविश्वास भी आया आपके अंदर कि मेरा कम से कम 80% का तो अच्छे से कवर हो गया। बाकी जीके में तो देखो बहुत बड़ा है जीके, कम से एक महीने में कवर भी नहीं होता है। वो तो आपके पीछे से आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको वो भी काम आती है। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।